प्रणाम प्यारे साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्रिय साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अच्छे से खाना नहीं, अच्छे से सोना नहीं, अच्छे से विश्राम नहीं करना और जीवन भागदौड़ में ही जाता जा रहा है। इन सारी जो व्यस्तताएं हैं, जो ये सारी आपकी भागदौड़ है, इसमें क्या होता है, आपको एक रोग पकड़ लेता है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन का जो रोग है, कब्ज का जो रोग है, कब्ज, गैस, खट्टी डकारें, आलस्य, चिड़चिड़ापन, शरीर में कमजोरी, रक्त की कमी, खून की कमी, ये आपको घेर लेती है। प्रिय साथियों, ये जो हमारा खान पान है, आज मैदे से भरी हुई आपकी जो भी डिशेज हैं, जो भी आपका भोजन का सर्कल है, वो पूरा पूरा आप किसी शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, विवाह में जाएं या और किसी फंक्शन में जाए, तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे मैदा मिलता है। अगर आप आज मिठाइयाँ खाते हैं तो मैदे की हैं, अगर आप कोई नमकीन व्यंजन लेते हैं तो मैदे का है, आप घर में चाय पीते हैं, बिस्किट लेते हैं तो मैदे का। तकरीबन आपके जीवन में मैदे ने और चीनी ने और रिफाइंड ने घर कर लिया है। साथियों, इन सब व्याधियों से बचने के लिए आपके पास में कोई भी उपाय है नहीं। अगर है भी तो आप करना नहीं चाहते। और जब आप जागृत होते हैं, जब आप जगते हैं, यानी जब आपको इसकी सुध आती है, जब आपके शरीर बहुत ज़्यादा रोगी हो जाता है, यानी सांप निकल जाता है और फिर उसका जो चिन्ह है, उसकी जो लकीर है, उसको पीटने से आपको कुछ मिलता नहीं, आरोग्यता आप गंवा चुके होते हैं साथियों। लेकिन जब जागे जब ही सवेरा, ऐसा कहते हैं गुणी लोग कि जब जागे जब ही सवेरा। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। प्रिय साथियों, आयुर्वेद जो है हमारे सनातन परंपरा की एक बहुत बड़ी धरोहर है और ये योग का अंग है। आयुर्वेद जो है योग का ही अंग है। प्रिय साथियों, आपको आज मैं बहुत ही सुंदर और गुणकारी औषधि का आपको आज आपके सामने चर्चा करूंगा। इसके बारे में बताऊंगा कि आपको इन सभी दोषों से, चाहे आपकी कमजोरी है, चाहे आपको पुराना बुखार रहने लग गया है, चाहे आपको सर्दी लगती है, आपके शरीर के अंदर कफ की अधिकता हो गई है, पित्त की अधिकता हो गई है, ऐसे सभी दोषों के लिए आपको आज मैं बताऊंगा एक बहुत ही सरल उपाय, हरित की। हरित की जो है बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है, लेकिन लोग इसके बारे में, कुछ लोग जानते नहीं, जो जानते हैं तो वो इसको करना नहीं चाहते और वो अपने जीवन को धीरे धीरे करके गारत की ओर लेके जाते हैं। अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, अपने पूरे शरीर को वो गंवा देते हैं। प्रिय साथियों, हरित की जो है हमें वृक्षों से मिलती है। इसकी बहुत जगह देश में इसके खेती होती है, यानी इसके वृक्ष हैं, इनका पालन होता है और आपको पंसारी की दुकान पे ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। और जिन लोगों को अगर पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती तो मेडिकल स्टोर पे भी आप हरित की चूर्ण कह के आप ले सकते हैं, या फिर हमारे संस्थान से भी आप, हमारे आश्रम से भी इसको मंगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सुलभ है और सब कुछ हमारे यहाँ पे आपको ओरिजिनल मिलता है। प्रिय साथियों, हरित की जो है, हरित की का आप चूर्ण बना लीजिए, क्योंकि इसको, या तो आप इस, वैसे तो कई तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि इसको जो है आप, अगर आप इसको चबाकर खाना चाहेंगे तो ये आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, ये आपकी पाचक रस को बढ़ाती है। अगर आप इसको चबा के खाना चाहें, इसको भिगो दें और फिर इसको धीरे धीरे, क्योंकि ये सूखी मिलती है आपको, हरी मिलती नहीं है, इसका छिलका भी मिलता है, तो इसका छिलके को आप मुख के अंदर उसको धीरे धीरे चबाते रहे और इसका जो रस है उसको अंदर घोटते रहे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यानी आपको जो भूख नहीं लगती, उस जठराग्नि की मंदता को ये दूर करती है और आपको धीरे धीरे रक्त की जो कमी है वो भी इससे दूर होने लगती है। प्रिय साथियों, इसको चबा चबा के खाने से थोड़ी देर आपको ये थोड़ा इसका कसैला स्वाद लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको ये पूरी तरह से स्वादिष्ट लगने लगती है और इसका स्वाद बदल जाता है। साथियों, अगर इसको पीस के आप खाते हैं तो ये आपके मल का शोधन करती है, क्योंकि जिन लोगों को मल फटा हुआ आता है, जिन लोगों को मल अच्छे से नहीं आता, जिन लोगों को मल के अंदर
बदबू आती है यानी दुर्गंध आती है, ऐसे रोगों के लिए भी हरित की बहुत अच्छी है। इसको आप पीस के खा सकते हैं। ये आपको पीस के खाने से आपके मल का शोधन करेगी और आपका मल धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको चबाते जाएंगे, इसको लेते जाएंगे और ऐसे ऐसे आपके मल की जो है वो शुद्धता होने लग जाएगी। प्रिय साथियों, इसको आप भून के भी खा सकते हैं। अगर आप इसको भून के खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो तीनों दोष बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को त्रिदोष हो जाता है, तो तीनों दोष जो हैं वो इसके सेवन से, अगर आप इसको भून के खाते हैं भोजन के पहले, अगर आप इसको भून के लेंगे या फिर भोजन के आधे घंटे बाद भी आप इसको ले सकते हैं। इसको इतना भूनें कि लाल हो जाए, और जब ये लाल हो जाएगी तो इसको आप या तो शीतल चीनी के साथ में ले सकते हैं या गुड़ के साथ में भी आप इसको मिला के ले सकते हैं। गर्म पानी हो और इसका फाका मार के और ऊपर से आप पानी पी लेंगे तो इस बहुत अच्छा इसका गुण है, तीनों दोषों को शमन करती है। अगर पुराना इसमें ज्वर हो जाता है, पुराना बुखार हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है या फिर और कोई दोष आता है आपके जीवन में, तो त्रिदोष जो है, जो कि किसी भी जल्दी से किसी भी योग से ठीक नहीं होता, यानी कि औषधियाँ योग से ठीक नहीं होता, ऐसे दोषों में यानी ऐसे त्रिदोष में भी हरड़ अगर भून के चबाई जाए, भून के खाई जाए तो उसका बहुत अच्छा लाभ होता है। प्रिय साथियों, उबाल कर भी आप इसको खा सकते हैं। जिन लोगों को संग्रहणी हो जाती है, जिन लोगों को जो व्यक्ति बार बार मल का त्याग करता है, उसको मल पतला हो जाता है, ऐसे दोषों में आप इसको उबाल के भी खा सकते हैं। भोजन के 1 घंटे बाद या 1 घंटा पहले आप इसको उबाल के अगर आप इसको खाएंगे तो मल को, ये जो पतला मल है, जो फटा हुआ मल है, जो आवाज़ से आता है, जब आप मल त्याग के लिए बैठते हैं तो मल छिटक जाता है और पूरी आवाज़ से आता है, मल पूरा उतरता नहीं है, तो ऐसे दोष में आप हरितकी को उबाल के खा सकते हैं। बहुत अच्छा गुण है इसका। प्रिय साथियों, इसके बाद आप जो है भोजन के साथ भी इसको खाएंगे। अगर आप इसको भोजन के साथ खाना चाहते हैं तो ये आपको बल की वृद्धि करता है। जिन लोगों को धातु क्षीण हो जाती है, जिन लोगों के अंदर धातु कमज़ोर पड़ जाती है और शरीर में ताकत नहीं रहती, कोई भी काम नहीं कर पाते, अगर कहीं पैड़ी चढ़ते हैं, किसी जीना चढ़ते हैं, तो ऐसी जगहों में कहीं ऊंचाई पे जाना पड़ जाए तो वो थोड़ी देर में ही थक जाते हैं, थोड़ा काम करना पड़ जाता है तो सांस भर जाते हैं, कपड़े धोते हैं, अगर घर में गृहिणी है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रॉब्लम आती है, तो वे थोड़े सा काम करने, घर का कोई भी साफ सफाई है, भोजन बनाती है, कुछ भी करते, तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ी ही देर में सांस चढ़ने लगता है और थकावट हो जाती है। तो ऐसे रोगों में हरित की आप भोजन के साथ में इसको खा सकते हैं और इसका बहुत अच्छा आपको बल की वृद्धि होगी और इसके अंदर ताकत आपको प्राप्त होने लग जाएगी। प्रिय साथियों, भोजन के उपरांत भी आप इसको खाएंगे। अगर आप इसको भोजन के उपरांत खाते हैं तो ये पित्त का शमन करते हैं। जिन लोगों को गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी है और गर्मी से उनको तृप्त हैं, और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगती है, कूलर में, एसी में भी उनको चैन नहीं पड़ता और शरीर के अंदर उनके लाल लाल धब्बे होने लगते हैं, लाल लाल दाने होने लगते हैं और सीने के अंदर जलन होने लगती है, बार बार गले के अंदर उबल के आता है। ऐसे रोगों में भी हरित की बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप भोजन के उपरांत भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको भोजन के उपरांत फिर अगर आप इसको सेंधे नमक के साथ में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो सेंधे नमक के साथ में खाने से ये आपको आपके अंदर जो कफ का दोष है, कफ के दोष को ये ख़त्म करेगी। और अगर आप इसको शक्कर के साथ में खाते हैं तो ये पित्त के दोष को ख़त्म करती है। अगर आप इसको या फिर शक्कर के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसको शीतल चीनी के साथ भी खा सकते हैं, तो भी ये पित्त के दोष को ख़त्म करती है। साथियों, अगर आप इसको गुड़ के साथ में इसका आहार करते हैं, गुड़ के साथ में आप इसको खाते हैं, तो ये सभी रोगों का शमन करती है। जितने भी रोग आपके अंदर हैं, चाहे वो धातु की कमी है, कमजोरी आ गई है, या गैस बनती है, या वो आपको पेट साफ नहीं होता, बवासीर हो गया है, भगंदर हो गया है, ऐसे रोगों में भी हरित की बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, हरित की 2 तरह से आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो ये है, इसको हम छोटी हरित की कहते हैं। छोटी
हरड़ कहते हैं इसको। ये बहुत अच्छी है। ये इसका देखिए बिल्कुल काली होती है ये। इस काली हरितकी को अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ज़्यादा आपको कब्ज रहता है और आप बहुत परेशान हो गए, तो ऐसी अवस्था में आप इसको अरंड के तेल के साथ में, जो अरंडी का तेल होता है जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, उस कैस्टर ऑयल के साथ में अगर आप इसको भून लेते हैं, कढ़ाई में डाल के तल लेते हैं अच्छे से, और फिर आप इसको निकाल के इसको थोड़ा ये सूख जाएगी, फिर जब ये ठंडी होगी तो खुद से ही सूख जाएगी। तो ऐसी स्थिति, उसके बाद फिर आप इसको बारीक कर ले मिक्सी में या मामजस्ते के अंदर, या जो भी आपके पास में इसको बारीक करने का साधन है, आप इसको बारीक करके और इसकी सुबह शाम एक एक चम्मच गरम जल से या दूध से या गरम दूध से एक एक चम्मच इसकी आप अगर लेंगे, अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो शाम सवेरे एक एक चम्मच लें इसकी। और अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा नहीं है लेकिन है फिर भी मल की बद्धता है, पेट फूला हुआ है, पेट लटकने लगता है, ऐसे स्थिति में आप इसको, ये देखिए फिर से आप इसको देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है और ये भारी होती है। इसको अगर आप ऐसे डालेंगे तो पानी में ये डूब जाएगी। अगर ये नकली होगी, काफ़ी पुरानी होगी, तो ये तैरने लग जाएगी, अन्यथा पानी में डूब जाती है। एक मोटी हरितकी होती है, गुण इन दोनों के ही सेम है, लेकिन यह छोटी हरितकी को हम पेट के संबंध में ज़्यादा लेते हैं और बड़ी हरितकी को हम जो दवाइयों के योग बनाते हैं उसमें ज़्यादा लेते हैं। तो प्रिय साथियों, इसमें छिलका अलग करने की जरूरत नहीं होती, ये छिलके सहित पीसेगी। और जो बड़ी हरितकी होती है उसको आपको उसका छिलका अलग करना पड़ेगा और उसका जो बीज है वो अलग करना पड़ेगा। तो प्रिय साथियों, आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छी है ये। इसका ये देखिए, इसका कृष्ण वर्ण की होती है, यानी काली होती है ये देखिए, ये काले कलर की होती है, लेकिन बहुत अच्छी है और इसको पंसारी से आपको ये आसानी से मिल जाती है। इसका पाउडर अगर आप चाहें तो हमारे आश्रम से भी आप मंगा सकते हैं, और चाहे तो आप जहाँ पे भी आपको सुलभ हो वहाँ से ले सकते हैं। बस ये है कि ये देख ले कि असली हो, यानी कि पुरानी ना हो। प्रिय साथियों, इसके जो गुण हैं, मैं इसके गुणों के बारे में भी बता देता हूँ। जिन लोगों को ज़्यादा पुराना बुखार हो गया है, जिन लोगों को अतिसार है, रक्त अतिसार है, ऐसे रोगों में भी हरितकी बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको अनुपान जैसे जैसे, और अगर आपको रसायन की इच्छा है और आपको अपने शरीर को हमेशा बलिष्ठ, बलवान, ताकतवर बनाने की इच्छा है, तो आप इसको, जो जैसे हमारे देश में 6 ऋतु भोगती हैं, 6 ऋतु आती है हमारे देश में, तो ऐसे 6 ऋतुओं के अलग अलग, जैसे हम त्रिफला अनुपान से लेते हैं, ऐसे ही हम हरितकी भी अनुपान से ले सकते हैं। तो आपका शरीर जो है वो रासायनिक हो जाएगा, यानी आपके शरीर के अंदर इतने रसायन उत्पन्न होंगे कि आपके शरीर के अंदर कभी वृद्धता नहीं आएगी, आपके शरीर के अंदर कमजोरी नहीं आएगी, रोग नहीं आएंगे। तो जैसे ग्रीष्म है, ग्रीष्म में हम इसको सीता के साथ में लेते हैं, यानी मिश्री के साथ में लेते हैं। शरद काल में हम इसको गुड़ के साथ में लेते हैं, और जो शिशिर ऋतु है उसमें हम इसको कफ के साथ में लेते हैं। तो ऐसे ही इसके 6 ऋतुओं में अलग अलग, अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं आपको पूरा वर्णन भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह की और भी किसी औषधि के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज़रूर मैं जो आप चाहते हैं वो वीडियो में बना सकूं। आशा करता हूं आपने आज का ये हरितकी, इसको हम छोटी हरड़ भी कहते हैं या हरितकी, इसके संबंध में आज आपने जान लिया होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो